लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब बाबू हवेली में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। ईरान का इस्राएली शहर हाइफा पर हमला, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हाइफा के मुख्तलिफ इलाकों के बिजली मुनक़ता। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अशदूद और हाइफा रिफाइनरीज पर पहली बार मिलिट्री वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने सरहदी इलाके में 6 टैंकों को मिसाइलों से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी मिनाउल अहमदी पर मुतादिद ड्रोन हमले, रिफाइनरी के बाज़ हिस्सों में आग लग गई। रिफाइनरी के कई यूनिट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब ने कहा कि मशरिकी इलाके में हमला आवर मुतादिद ड्रोन तबाह कर दिए। अमाराती हुकाम का कहना है कि दुबई की फ़ज़ा में हमले नाकाम बना दिए। अमेरिका के कम से कम 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से चल पड़े। इस्राएली मीडिया के मुताबिक यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस बॉक्सर की मंजिल मशरिक वस्ता है। उधर अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका की रैपिड रिस्पांस फोर्स की तैनाती की वजह से ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यासदारियाँ बढ़ गई हैं और ये कि बेशतर अमेरिकी शहरी ज़मीनी हमले के खिलाफ हैं। ईरान पर हमलावर अमेरिका का स्टेल्थ F-35 तैयारा दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की एक F-35 की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक। तर्जुमान ने कहा, तैयारे ने ईरान के खिलाफ मिशन में उड़ान भरने के बाद मशरिक़ वस्ता के एक अमेरिकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। उनमें से 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। 5 KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने। मजीद कई जंगी जहाज, 4000 अमेरिकी मेरीन और सेलर्स ईरान जंग के लिए भेजने की तैयारी। अमेरिकी न्यूज साइट के मुताबिक द बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप के साथ F-35 तैयारे, मिसाइल और समंदर और खुश्की दोनों पर चलने वाली कश्तियां भी भेजी जा रही हैं जो ज़मीनी हमले के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिब्राल्टर फोर्ड में आग लगने और जंग से निकलने के बाद अमेरिका ने पहले ही बहरी बेड़ा USS ट्राइपोली और 2500 मेरीन मशरिक़ वस्ता भेजे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निपट रहे हैं। अमेरिका ने ईरान जंग का इत्तेहादियों को बताया तक नहीं। अमेरिकी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी का सवाल। ट्रंप बोले, हम इशारा देना नहीं चाहते थे, हमें सरप्राइज देना था और जापानियों से बेहतर सरप्राइज का किसे पता है? क्या आपने हमें पर्ल हार्बर का बताया था? अमेरिकी सदर का इशारा जापान की जानिब से 1941 में अमेरिकी बहरी अड्डे पर सरप्राइज हमले की जानिब था, जिसमें 2400 अमेरिकी हलाक हुए, दर्जनों तैयारे और बहरी जहाज तबाह हुए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सहयूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है, लेकिन ईरान के खिलाफ अमरीकी जहरियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। सदर पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो ये आग बहुत से लोगों को जला देगी। ज़मीनी फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए कई इम्कानात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया, ट्रंप ने मजीद हमलों से रोक दिया है। बोले, सदर ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया ना कर सकता था।
इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल और गैस की पाइपलाइनें जज़ीरा नुमा अरब से गुजार कर इसराइल तक लाई जानी चाहिए ताकि आबनाए होर्मुज़ में फंसने वाले मकामात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोन। ईरान के हमलों और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की शहरियों और अहम तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि अमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन के खिलाफ हैं। ट्रंप ने अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमेरिकी सदर ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुमकिना तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ईरान में 7,000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 11 आबदोसें तबाह कर दी गई हैं। रिडार और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया है। ईरानी नेवी के 120 जहाज तबाह कर चुके हैं। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक की आर्जी मौतरी की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़ाहिका खेज करार। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान निज़ाम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा शायद तालिबान निज़ाम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुका कि किसी भी कार्रवाई पर आर्जी वक्फा खत्म हो जाएगा। दहशतगर्द कार्रवाइयों और सरहद पार से हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के मुकदमे में जर्मनी सहयूनी रियासत की हिमायत से पीछे हट गया। जनूबी अफ्रीका ने गजा जंग के दौरान नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ दी हैग में आलमी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है। जर्मन वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि जर्मनी इस मुकदमे में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। निकारागुआ ने जर्मनी पर नस्लकुशी में इसराइल का साथ देने का अलग मुकदमा दायर किया है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और कुवैत में भी ईद के इज्तिमात। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की मोहम्मदुल अमीन मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया में ईद वज़ीर आज़म एंटनी अल्बनीज़ सिडनी की मस्जिद गए। मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर मुबारकबाद दी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद का आज ईद उल फितर मनाने का ऐलान। लंदन में जियो टीवी और जंग के ताउन से मुनाकिद सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात में लोगों की गहमा गहमी। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी कतारें। खूबसूरत मलबूसात, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स पर भी रश। लजीज खानों का भी एहतमाम। अमेरिका और कनाडा में भी ईद जुमे को होगी। पाकिस्तान समेत भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। बरतानिया में मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर कंजर्वेटिव पार्टी को तनकीद का सामना। शेडो वजीर इंसाफ निक टिमोथी के अवामी मकामात पर नमाज अदा करने से मुतालिक बयान पर सियासी रहनुमाओं और कम्युनिटी लीडर्स ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। टिमोथी ने ट्रिफॉल्गर स्क्वायर पर रमजान के दौरान होने वाली अफ्तार तकरीब की तस्वीर शेयर करते हुए उसे इस्लामिस्ट एजेंडे का हिस्सा करार दिया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी को मुसलमानों से मसला है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि अफ्तार की तकरीब में तमाम मज़ाहिब के अफराद शरीक थे। पार्टी रहनुमा केमी ने अपने साथी का दिफा करते हुए कहा कि बहस मजहबी आज़ादी नहीं बल्कि अवामी मकामात पर इजहार के तरीके से मुतालिक है। मुल्क भर से आज मशरिक़ वुस्ता की 71 परवाज़ें मनसूख। 12 परवाज़ें मुतवक्के। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अल ऐन और फुजैरा की 18 परवाज़ें मनसूख। कराची से दोहा, बहरीन, अबू धाबी और दुबई की 9 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ और प्लान तलब कर लिया। पंजाब के टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड और बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तफाक। स्किल सिटी प्रोजेक्ट में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। नौजवानों को इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। कोडिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग समेत टेक्निकल कोर्सेज ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है
कि पंजाब के हर नौजवान को हुनरमंद और अपने फ़न में यकता बनाना चाहते हैं। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। और ईद से एक दिन कबल मुल्क भर में ईद की तैयारी उरूज पर। खुस्से की दुकानों और ब्यूटी सैलून्स पर रश। किसी ने मेहंदी लगवाई तो कोई हेयर स्टाइल और दीगर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाने में मसरूफ है।